आलम का मातम, आइम्मे मासूमीन की विलायत पर गुफ्तगू, ये अदाए नमाज विलायत है, ये अदाए नमाज विलायत है। आप नमाज विलायत अगर गाने की सूरत में अदा करेंगे तो आप मुजरिम हैं, आप बहुत बड़े मुजरिम हैं। आप ढोल और डांस के आले के साथ इन इबादत को अदा करने की कोशिश करेंगे तो आप शहजादी के भी, इमाम ज़मान के भी, खुदा के भी, रसूल के भी, इमाम के भी मुजरिम है। यह जुर्म है, संगीन जुर्म, गुनाहान कबीरा। आयतुल्लाह दस्तगैब की किताब, जहां से मुझे पता है मेरे शहजाद भाई भी हैं और पेश नमाज भी हैं, मेरे बहनें भी हैं, छोटी बहन के शौहर भी हैं। कराची में खादर में 2 साल पहले उन्होंने किसी कसीदा खान, बहुत मशहूर, आप सब जानते हैं, उन्होंने कहीं डांस वालों के साथ मिलकर पता नहीं क्या किया था और फिर ढोल ढोलक के साथ चल रहा था। उनके खिलाफ उन्होंने एक खुतबा दिया, कराची में उनके खिलाफ हंगामे हुए। खैर, मगर मैं आपसे अर्ज करूं कि आप हंगामा करें, आप कुछ भी करें, हकाइक को आपके हंगामे मिटा नहीं सकते। हकाइक अपनी जगह पर हैं। मैं कोशिश करूं, अगर एक शख्स आके यहां मौलवियों के खिलाफ खिताब कर रहा तो 2 सूरतों से खाली नहीं, या तो वो सच कह रहा है या वो दुरुस्त है ना। अगर वो सच कह रहा तो मुझे चाहिए कि मुझे तलातुम आने के बजाय मैं अपने आप को तब्दील करूं। अगर मैं इंसान हूं, अगर मैं मुर्दा जमीर नहीं हूं, अगर वो झूठ बोला तो यही कह सकता हूं खुदा उनकी हिदायत करे और मुझे तौफीक दे सबूर की, यही कह सकता हूं। और क्या कर सकता हूं? दुरुस्त है। मगर ये कि आप बिल्कुल तुल जाएं और डट जाएं कि नहीं हम ये करेंगे, कर लीजिए, मगर आगे एक मंजिल है जहां मुझे भी आपको भी जवाब देना है। सूरे हामीम सजदे की आयत, ए इंसान तेरी जबान से निकलने वाले हर लफ्ज को अतीदो रकीब मेरे दोनों नुमाइंदे सिर्फ लिखते नहीं हैं, जब्त करते हैं। जब्त के क्या माने? टेप करते हैं। टेप करते हैं। ये दोनों जब्त नहीं करते, टेप करते हैं। जब्त के माने टेप करना, जब्त करते हैं। ये अजब है कुरान करीम, वाक़ई क़यामत तक के लिए। आप ज़रा सोचिए, ये जो सूरह ज़िलज़ाल की आयत आप में से हर एक को याद है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ये ज़मीन, याद रखो, उस दिन खोल खोल के तुम में से हर एक की खबर बताएगी। ज़मीन गवाहों में से 10 गवाह हैं मैदान महशर में मेरे आपके खिलाफ। उनमें से खुद ज़मीन है जिस पर हम रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। ज़मीन गवाहों में से एक गवाह। नमाज पढ़ी है तो वो जगह नमाज की गवाही देगी। विलायत का जिक्र किया, वो ज़मीन उसी की गवाही देगी। जहाँ गाने गाएं उसी की गवाही देगी। जहाँ ज़िना हुआ उसकी गवाही देगी। जहाँ जो हुआ है नेकी या बुराई, उसकी ये ज़मीन गवाही देगी। गवाहों में से 10 गवाहों में से एक गवाह ये ज़मीन है। सूरह ज़िलज़ाल, इसकी आखिरी क्या आयत क्या है जो आप में से सबको याद है? वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। सबको याद है। चलिए, मौलवी पर आप लाख बुरा कहें, कुरान को तो आप बुरा नहीं कह सकते, मुसलमान तो रहेंगे ना आप। ये जो कुरान कह रहा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो भी मिस्काल जर्रा खैर इंजाम देगा, क्या करेगा? देख लेगा, देख लेगा। बताइए आप, कोई अमल जिसे मैंने तकरीर की है, इस तकरीर को अब मैं कैसे देखूं? मैं तकरीर कर चुका, अब मैं तकरीर करने के बाद मैं अपनी तकरीर को देखना चाहता हूं, कैसे देखूंगा? बोलिए। मेरी तकरीर जब्त हो रही है ना, जब्त हो रही है। तो कुदरत ने शुरू से जब्त किया है और कायनात कुल के अमाल को टेप करने के लिए हजर अस्वद को रखा। हर नबी का गवाह, हर वली का गवाह, हर वसी का गवाह, हर हुज्जत का, हर हाजी का गवाह गवाही देगा। उमर ने कहा तू पत्थर है, पैगंबर नहीं चुमता तो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर देता। अमीर उमर पीछे खड़े, खबरदार, तुझे नहीं पता इससे अभी भी खिताब करके तूने क्या कहा? इर्शाद तू गवाह रहना। तू समझता पत्थर गवाह रहेगा?
ये पत्थर नहीं है, तू पत्थर है, ये पत्थर नहीं है। तो मेरे अजीज, हर चीज गवाह बनती है। तो ये जहन में रखिए, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, देख लेगा। क्या मतलब? उस वक्त तक मैं नहीं देख सकता जब तक मेरी फिल्म मेरे सामने, दुरुस्त है? फिल्म बन रही है, ये दोनों फिल्म बना रहे हैं। और इत्तेफाक से 350 साल पहले खुलासतुल अखबार के नाम से किताब, उसमें सूरह यूसुफ की कुछ आयात की तफसीर में लिखा है। बरादरान यूसुफ ने जाके देखा, नीचे देखा तो उनका जो जुल्म क्या था यूसुफ पर नजर आ रहा, ऊपर देखा तो छत पर नजर आ रहा, दाएं तरफ देखा तो जो यूसुफ पर जुल्म क्या था नजर आ रहा, बाएं जानिब देखा नजर आ रहा। उनसे रहा नहीं गया कि नहीं, इस कमरे में हम नहीं रहता, आप हमें दूसरा कमरा दे। यूसुफ को पहचाना नहीं कि ये यूसुफ है। हजरत यूसुफ मुस्कुराया, हाँ दे दूंगा, कोई बात नहीं। दूसरे कमरे में लेके गए, दूसरे कमरे में लेके गए। यानी ये फिल्म हजरत यूसुफ के जमाने में बरादरान यूसुफ ने पहली बार अपनी फिल्म दरो दीवार पर देखी। आज से 6000 साल पहले फिल्म देखी, तो इसके माने फिल्म हर इंसान की जिंदगी की फिल्म बन रही है। आप गाइए, शौक से गाइए, बुरा कहिए मौलवी को, अम्मामे को, अबाकबा को, मगर खुदारा कुरान की सरी आयात को कहां लेके जाएंगे आप? वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैर, कहां लेके जाएंगे इसको? देखिए, मरसिया इबादत है नहीं? बोलिए तो। नोहा इबादत है, सिर्फ इबादत नहीं, बकौल इमाम खुमैनी के इबादतों की इंश्योरेंस है। ये इबादत नहीं, इबादतों की इंश्योरेंस है मजलिस हुसैन। मजलिस हुसैन ने आज तक इबादतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। नमाज महफूज है तो मजलिस हुसैन की वजह से, रोजा महफूज है तो मजलिस हुसैन की वजह से, नबुवत, विलायत, इमामत, तौहीद, दीन महफूज है तो मजलिस हुसैन की वजह से। इसके माने मजलिस हुसैन दीन मुकद्दस के इंश्योरेंस का नाम। यह जुमला इमाम ख़ुमैनी ने पहली बार आज़ादारी दर नजर मराजे शिया के नाम से किताब है, उसके मुकद्दिमा इमाम ख़ुमैनी का, उसमें लिखा आज़ादारी यानी दीन मुकद्दस की इंश्योरेंस। आप इस दीन मुकद्दस की इंश्योरेंस को मजाक बनाना चाहते हैं, गाने में तब्दील करना चाहते हैं, डांस में तब्दील करना चाहते हैं, ढोलक को उसमें दाखिल करना चाहते हैं, और कोई आपको रोकने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ आप जुलूस और हंगामा करना चाहते हैं। बंदे खुदा, डरिए उस दिन से जिस दिन तू अपने अमल को खुद अपने सामने देख लेगा। इससे ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, और मैं जो भी जिम्मेदारी, शहरी जिम्मेदारी थी, मैं समझता हूं मैंने अदा कर दी है। दुनिया में भी, आखिरत में भी, बरज़ख में भी मैं बरी हूं। अपनी जिम्मेदारी में पूरी करता रहता हूं, और मैं आइंदा भी जब मुझसे कहा जाएगा मैं पूरी करूंगा। एक बावज़ बुलंद सलावत भेजिए।